बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गंगा जमुना मैया की जय। गौ माता की जय। बस्ती माता की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री राधे द्वारिका धीश की परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय तड़ित विनंदक पीतांबरधारी भक्त हृदयेश्वर रास रासेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ का चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। आइए हम सब उसी स्थान पर चलें जहां कलकल निनादनी मां गंगा के पावन तट पर परम वीतराग संत शिरोमणि व्यास नंदन भगवान सुखदेव व्यास गद्दी पर विराजमान हैं और राजऋषि परीक्षित को लक्ष्य करके मानो तो समस्त मानव जगत को श्रीमद् भागवत कथा का मधुर रसपान करा रहे हैं। कल सायंकालीन कथा प्रसंग में हम सब बड़ी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ भक्त प्रहलाद के चरित्र का श्रवण कर रहे थे। प्रहलाद पर कृपा करने के लिए भगवान नरसिंह बनकर के प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के बाद भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो संत नारद के निवेदन करने पर प्रहलाद जी भगवान नरसिंह के चरणों में लेट गए। प्रहलाद को भगवान नरसिंह ने उठाया, अपनी गोद में बिठा लिया, अपने करकमल को प्रहलाद के सिर पर रख दिया और वो तो प्रहलाद का मुख चाटने लगे। प्रहलाद तो गदगद हो गए। प्रहलाद कहते हैं भगवान कि विप्रादद सद्गुण युता दरविंद नाभ पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमाना। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, शास्त्रों में ब्राह्मण के लिए 12 गुण बताए हैं। ब्राह्मण के अंदर 12 गुण होने चाहिए। कौन कौन से? बोले सम, दम, तप, स्वाध्याय,
अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, प्रत्यय, विद्या, आत्मज्ञान और अनसूया। किसी ब्राह्मण के अंदर ये 12 गुण विद्यमान हो और आपकी भक्ति नहीं करता हो तो प्रहलाद जी कहते हैं मेरी नजर में उस ब्राह्मण से ज्यादा श्रेष्ठ वो स्वपच व्यक्ति है, नीच जाति में जन्म लेने वाला प्राणी है जो आपकी भक्ति करता है। आज आपने मुझे वो प्रदान कर दिया भगवान जो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। आज मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करके। भगवान बोले बेटा मैंने कुछ भी तो नहीं दिया तुझे। मैंने क्या दिया भला तुझे? तेरे ऊपर इतना अत्याचार हुआ, तेरे दुष्ट पिता ने तुझे इतनी तकलीफ दी, मुझे आने में देर हो गई, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। भगवान कह रहे हैं। प्रहलाद कहते नहीं नहीं भगवान आप बिल्कुल इस तरह की बात न करें। आपने तो आज मुझे वो दे दिया जो कभी ब्रह्मा जी को प्रदान नहीं किया, शंकर जी को नहीं दिया, साक्षात लक्ष्मी को नहीं दिया। कि क्वाहम व्रजः प्रभव ईश, तो हमने बिठा रखा है आपने और मेरे सिर पर हाथ घुमा रहे हो, मेरे गालों को चाट रहे हो, चुम्बन ले रहे हो प्यार से दुलार से। सही सही बताना, कभी ब्रह्मा जी को इस प्रकार से गोद में बिठाया है? भगवान बोले ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अच्छा कभी भगवान शिव के सिर पे इस प्रकार से गोद में बिठा करके हाथ रखा, चुम्बन लिया है उनका? भगवान बोले ऐसा भी कहीं कभी नहीं हुआ। अच्छा तो माता लक्ष्मी को इस प्रकार आपने आशीर्वाद दिया कभी सिर पे हाथ रख के? जिस प्रकार से आप मुझे दुलार रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, लाड़ लड़ा रहे हैं। भगवान बोले ऐसा भी कभी नहीं हुआ। बोले तो जो दुलार, जो प्रेम, जो आपका वरद हस्त ब्रह्मा जी को नहीं मिला, शिव जी को नहीं मिला, साक्षात लक्ष्मी को नहीं मिला, वो आपने कृपा करके मेरे सिर पर रख दिया, और मुझे क्या चाहिए? भगवान कहते हैं मैं तो तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया बेटा, कुछ मांग ले। बोले क्या मांगूं भगवान? कि जिहवे कुतोचित विकर्षित मां वितृप्ता, शिष्णोन्यत्वद्गुदरं श्रवणं कुतश्चित्, घ्राणोन्यश्च फलद्रक क्वच कर्म शक्ति, बहुयः सपत्न्यः इव गेह पतिं लुनन्ति। प्रहलाद कहते हैं भगवान मेरी जितनी भी इंद्रियां हैं ना, ये सब इंद्रियां मुझे अपने अपने विषयों की ओर खींचती हैं। कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनने को मिले, आंख कहती है सुंदर रूप देखने को मिले, त्वचा कहती है सुंदर स्पर्श मिले कोमल। मेरी परिस्थिति तो ऐसी हो गई, बहुयः सपत्न्यः इव गेह पतिं लुनन्ति। जैसे किसी व्यक्ति की बहुत सी शादी हो जाए, विवाह हो जाए बहुत से, और शाम के समय उसकी सभी पत्नियां पति को अपने अपने कक्ष की ओर पकड़ पकड़ के खींचे। कोई कहे हमारे कक्ष में चलना है, दूसरी कहे हमारे कक्ष में, तीसरी हमारे कक्ष में। उस बेचारे की हालत क्या होती होगी वो तो वही जाने। लेकिन मेरी हालत इन इंद्रियों की वजह से ऐसी हो रखी है जैसे बहुत सी पत्नियों का पति हूं।